जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है श्योर 60 गुरुकुल के इस ऑनलाइन एजुकेशन में। सभी को गुड आफ्टरनून। एक बार सभी लोग जुड़ जाइए और बताइए मुझे क्या मेरी ऑडियो वीडियो सब कुछ प्रॉपर आ रही है। एक बार इन्फॉर्म करिए मुझे। एक बार जुड़ जाइए और बताइए मुझे क्या सब कुछ क्लियर है ताकि मैं क्लास को स्टार्ट करूं। जैसा कि टॉपिक है अपना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स, ये हमारा टॉपिक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उनके मुख्यालय। ये हमारा टॉपिक चल रहा है पिछले 2 क्लास से हैं। हालांकि 3 क्लास हमने लिया है, तो एक क्लास में तो मैंने केवल बताया था इसका निमोनिक, तो उसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो उसको यदि हटा दिया जाए तो हमारे अभी तक इस टॉपिक से 2 क्लास हो गए हैं और वैसे 3 क्लास। तो उसी सीरीज में ये हमारा थर्ड बोल लो या फिर फोर्थ बोल लो, ये हमारा थर्ड क्लास होने वाला है। ठीक है, तो इस क्लास में जितने बचे हुए जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको हम कवर करेंगे और उनको हम निमोनिक के थ्रू याद करेंगे। तो एक बार बताइए मुझे क्या मेरी ऑडियो सब कुछ क्लियर है। देखिए ये सारे निमोनिक्स हैं, एक बार आप फिर से देख लीजिए। ये सारे हमारे जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये सारे हमारे इस टॉपिक के क्या है, निमोनिक्स हैं। यहाँ पे आप देखिए, जी यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया था और हमने इस टॉपिक में अभी तक कुछ इतना पढ़ लिया था। हमने लास्ट पॉइंट आपसे डिस्कस किया था, आपसे चर्चा किया था हमने अमनेस्टी इंटरनेशनल। क्या किया था हमने? अमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि ये लंदन का पॉइंट था, ये लंदन यूके का ये पॉइंट था। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ था? लंदन में इसका हेडक्वार्टर था। ठीक है, तो हमने कुछ इतनी बातें पढ़ी थी। कुछ हमने इतनी बातें कल की क्लास में पढ़ी थी। आज के इस क्लास में हम जस्ट इसी के आगे बढ़ेंगे और वहाँ से जितने भी पॉइंट्स हैं अपने, उसको हम निमोनिक के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए याद करना इतना आसान नहीं होता है। यदि इतना याद करना आसान होता तो सभी लोग सिलेक्शन ले लेते हैं। तो आप भी इस बात को समझिए, और जो ये तरीका है ये बेस्ट है, आप इसको फॉलो करिए, आपका जो भी प्रॉब्लम है रिजॉल्व हो जाएगा। आप यकीन करिए, यदि आप कल्पना करते रहेंगे आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो कल्पना करते रहिएगा, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। तो जो हमारा पहला पॉइंट है आज की इस क्लास का वो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। क्या है? IAEA। IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये हमारा पॉइंट है, जिसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है वाइना। कहाँ पे है? वाइना में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। जो कि क्या है? ऑस्ट्रिया का ये कैपिटल है। ठीक है, ऑस्ट्रिया का ये कैपिटल है क्या? वाइना। तो देखिए हम कैसे इसको याद करेंगे। यहाँ पे जो पॉइंट है वो है वाइना। क्या है? वाइना। वाइना को हम लिंक करेंगे बेना से। वाइना साउंड ऑफ बेना, वाइना साउंड ऑफ बेना। यहाँ पे हमारा वाइना बेना से क्या हो गया? लिंक हो गया। यहाँ पे जो पॉइंट है वो है इंटरनेशनल। देखिए मैंने बताया था कल की क्लास में आपको कि ये टॉपिक में आपको 2 स्टेप फॉलो करने हैं। आपको यदि याद करना है तो आपको बेसिकली 2 स्टेप्स हैं इसमें, आपको उसको फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1,
स्टेप नंबर 1 क्या कहता है? स्टेप नंबर 1 कहता है कि सबसे पहले आपके पास जितने डाटा है आप उसको निमोनिक के थ्रू लिंक करो। तो पहले हम लिंक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? इंटरनेशनल। क्या है? इंटरनेशनल। ठीक है, तो इंटरनेशनल यानी कि ये वाला बॉल, इंटरनेशनल यानी कि ये वाला बॉल जिसपे पूरे कंट्री के क्या है? फ्लैग इस पे ड्रा है। तो ये वाला बॉल, यदि मैं बात करूँ वर्ल्ड की, तो आपको वो बॉल याद आना चाहिए जिसपे पूरा मैप ड्रॉ है। तो यहाँ पे हमारा इंटरनेशनल लिंक हो गया। अगला डाटा जो है वो है एटॉमिक। क्या है? एटॉमिक, एटॉमिक एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे ये है एटॉमिक एनर्जी। देखिए इसमें एटॉमिक यानी कि परमाणु है इसमें, और ये एनर्जी निकल रहा है। ये यहाँ से क्या निकल रहा है? एनर्जी। यानी कि इसमें एटम है और इसमें क्या निकल रहा है? एनर्जी निकल रहा है। यानी कि एटॉमिक एनर्जी यहाँ पे हमारा इस पिक्चर के थ्रू लिंक हो पा रहा है। आप इस पिक्चर को ही कल्पना करिएगा, आप इस पिक्चर को ही सोचिएगा। यहाँ पे जो पॉइंट है वो है एजेंसी। क्या है? एजेंसी। एजेंसी, मैं यदि नाम लूँ एजेंसी का, तो आपके जहन में, आपके दिल में एक नाम आता है। क्या नाम आता है? गैस एजेंसी का नाम। यदि मैं बात करूँ एजेंसी की, तो सबको लगता है, मतलब 90% का ऐसे पर्सन होंगे जिसको गैस एजेंसी ही लगेगा। तो इसलिए हमने एजेंसी के लिए गैस एजेंसी ले लिया। इसलिए हमने एजेंसी के लिए क्या ले लिया? गैस एजेंसी। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है? ये है भारत गैस का गैस एजेंसी है। ठीक है, ये भारत गैस का क्या है? गैस एजेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जितने भी डाटा थे हमारा सब कुछ लिंक हो गया। अब हमारा स्टेप नंबर 1, जो हमारा स्टेप नंबर 1 था वो कंप्लीट हो गया। हमारा स्टेप नंबर 1 ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब बारी है स्टेप नंबर 2 की। अब बारी है स्टेप नंबर 2 की। ये क्या कहता है हमसे? स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? स्टेप नंबर 2 कहता है हमसे कि अब जितना आपने लिंक कर लिया, अब आप उसको एक विजुअल फॉर्मेट में, एक मूवी की तरह आप उसको याद रखने की कोशिश करो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करेंगे स्टोरी क्रिएट। क्या करेंगे? स्टोरी क्रिएट करेंगे। कैसे? देखिए यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि ये जो बॉल है, आप ऐसे वो करिए कि देखिए ये जो गैस है, ये जो क्या है? ये जो गैस है, इस गैस को इसमें डाला जा रहा है। ये जो गैस है, जो ये एजेंसी गैस यानी कि एजेंसी, जो ये एजेंसी वाला गैस है, जो ये एजेंसी वाला गैस है, इसको इसमें जलाया जा रहा है। तो इसमें से क्या निकल रहा है? इसमें से एनर्जी निकल रहा है। कौन सा एनर्जी? ये इसमें एटम है। आपको पता होगा कि हर एक बॉडी में क्या होता है? एटम होता है। सब जितने भी यहाँ पे जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी मैटर हैं, सब में क्या होता है? परमाणु होता है। परमाणु के अंदर क्या होता है? सबके अंदर अणु होता है, और अणु के अंदर क्या होता है? परमाणु होता है। तो उसी प्रकार समझिए कि गैस है, इसमें क्या है? इसमें एटम है। क्या है? इसमें एटम है। तो इस एजेंसी वाले गैस को जिसमें एटम है, आपने इसमें डाला। किसमें डाला? आपने इसमें डाला, और इसमें से क्या निकला? एनर्जी निकला। क्या निकला? इसमें से एनर्जी निकला। आप बस इसको रिलेट करते जाइएगा, आप बस इसको अपने विजुअल फॉर्मेट से इसको कनेक्ट करते जाइएगा, याद अपने आप हो जाएगा। यानी कि एजेंसी को आपने इसमें डाला, इसमें क्या है? इसमें एटम है, और इसमें से क्या निकला? एनर्जी निकला। यानी कि एटॉमिक एनर्जी और एजेंसी। यहाँ तक हमारा बात बना। अब देखिए अब क्या हुआ। अब आपका कारोबार यही है। आपका क्या है? आपका जो बेसिकली कारोबार है यही है कि आप ऐसे करके पैसे अर्न करते हो। क्या करते हो? पैसे अर्न करते हो, और पूरे इंटरनेशनल में आप पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करते हो। क्या करते हो? पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हमारा इंटरनेशनल भी लिंक हो गया। यहाँ पे हमारा इंटरनेशनल भी क्या हो गया? लिंक हो गया। अब देखिए जब एनर्जी निकलेगी तो क्या होगा? आपको गर्मी लगेगा। जब एनर्जी ऐसे निकलेगी तो क्या होगा? आपको गर्मी लगेगा। तो गर्मी को शांत करने के लिए क्या कर रहे हो आप ये बेना डुला रहे हो। क्या कर रहे हो? आप ये हैंड वाला बेना अपने ऊपर डुला रहे हो। ठीक है, तो ऐसे आप कल्पना करिए, याद अपने आप हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको प्रूफ देता हूं कैसे आपको याद होगा। देखिए यदि आपको ये करना है, आपको यदि देखना है कि हमारा जो एमसीक्यू है, यदि हम मारेंगे तो सही जाएगा या गलत जाएगा, यदि आपको चेक करना है, यदि आपको ये पॉइंट चेक करना है, मैंने पहले बताया था आपको कि आपको एज इट इज रटना नहीं है। आपको एज इट इज रटना नहीं है, आपको प्रिंट आउट नहीं निकालना है। मतलब आप ये सोचेंगे कि जैसे प्रिंट आउट निकालते हैं तो एग्जैक्ट डाटा हमारे अंदर आ जाता है, हमारे पेज पे आ जाता है। तो वैसे आपको नहीं करना है। आपको बस जो काम का चीज़ है, आपको बस एक लिंक बिठाना है दिमाग में कि यदि आपके सामने क्वेश्चन फ्लैश होता है तो आप अपने लिंक से तुरंत उसको अप्रोच कर सके। ऐसे आपको तैयारी करना है। तो देखिए यहाँ पे
यहाँ पे क्या है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यानी कि वो वाला बॉल, इंटरनेशनल यानी कि वो वाला बॉल जिसपे क्या है, जिसपे पूरा नेशन का फ्लैग ड्रॉ है, उस पर पूरा उस पर चित्रित है। यहाँ पे क्या है एटॉमिक, क्या है एटॉमिक एनर्जी, यानी कि आपको याद आ रहा होगा पूरा वो चिमनी, क्या वो चिमनी वाला मतलब जिसमें क्या हो रहा था, जिसमें पूरा एनर्जी निकल रहा था, आपको पूरा याद आ रहा होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एजेंसी, एजेंसी यानी कि गैस एजेंसी, एजेंसी यानी कि गैस एजेंसी। तो आपको याद आएगा कि आपने एजेंसी को किसमें डाला, आपने इसमें डाला और उसमें से क्या निकला, एनर्जी निकला, उसके एटम आपस में टकराए और उसमें से क्या निकला, एनर्जी निकला। अब जब एनर्जी निकला तो उसने क्या किया, उसने बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस किया, उसने बहुत ज़्यादा क्या किया, उसने हीट यानी गर्मी प्रोड्यूस किया। तो आप गर्मी को शांत करने के लिए आप बेना डुला रहे हो, यानी कि वाइना में इसका क्या होगा, मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर होगा। ठीक है, वाइना में इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर होगा। अब देखिए जो अगला पॉइंट है हमारा वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी कि ओपेक। क्या है, ओपेक। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है, जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर वाइना में है। कहाँ पे है, वाइना, जो कि ऑस्ट्रिया का क्या है, कैपिटल है, जो कि ऑस्ट्रिया का क्या है, ये कैपिटल है। ये जो वाइना है ये ऑस्ट्रिया का क्या है, कैपिटल है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वाइना साउंड ऑफ बेना, वाइना का जो निमोनिक हमारा वो क्या है, बेना है। वाइना का जो हमारा निमोनिक वो क्या है, बेना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ऑर्गेनाइजेशन। क्या है यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन। देखिए मैंने पहले बताया था आपको, कल की क्लास में बताया था मैंने आपको कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन आएगा, जब भी ऑर्गेनाइजेशन आएगा आपको उसके लिए इस ऑरेंज को लेना है। तो यहाँ पे आप ऑरेंज को क्या करिए, कल्पना कर लीजिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेट्रोलियम। क्या है यहाँ पे, पेट्रोलियम, यानी कि देखिए ये पेट्रोलियम कार है। ठीक है, अब देखिए एक्सपोर्टिंग यानी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग। क्या है, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी कि पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री यानी कि निर्यात, पेट्रोल को निर्यात करने वाला देश। तो देखिए यहाँ पे ये जो पेट्रोलियम है, ये जो पेट्रोलियम है, ये जो कंट्रीज है, आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, ये पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग क्या है, कंट्रीज है। ये पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग ये कंट्री है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 1 फॉलो हो गया। अब बात ये स्टेप नंबर 2 की है कि अब हम इसको एक स्टोरी मेथड से क्या करें, सबको एक सिस्टमेटिक क्रम से सजा दें और हम उसको पूरा विजुअल फॉर्मेट में देख के हम उसको अपने क्वेश्चन को बना सकें। तो देखिए यहाँ पे ये जो कंट्रीज है, ये जो कंट्रीज है क्या करती है, ये बेसिकली पेट्रोलियम को यानी कि पेट्रोल को क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है, यानी कि ये निर्यात करती है। ठीक है, देखिए ये जो कंट्रीज है, ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट किया। क्या किया, इन्होंने पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट किया। अब देखिए केवल एक हाथ से ताली नहीं बजता है, केवल एक हाथ से ताली नहीं बजता है। यदि मैंने आपको कुछ एक्सपोर्ट किया तो आप भी तो कुछ समय इंपोर्ट करोगे, आप भी तो कुछ समय इंपोर्ट करोगे, क्योंकि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ऑरेंज। तो जब इन्होंने जो ये कंट्री है, इन्होंने पेट्रोलियम एक्सपोर्ट किया, तो जो ये कंट्रीज है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑरेंज को इंपोर्ट किया, इन्होंने ऑरेंज को क्या किया, इन्होंने इंपोर्ट किया। ठीक है, अब पता होगा आपको कि जो पेट्रोलियम होता है वो क्या होता है, थोड़ा हीट होता है, मतलब जो जितने भी पदार्थ हैं इसमें हीट होता है। तो हीट को शांत करने के लिए आप बेना डुला रहे हो। क्या डुला रहे हो, आप बेना डुला रहे हो। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है यानी कि ओपेक, जिसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय होगा कहाँ पे होगा, वाइना में इसका हेडक्वार्टर होगा, वाइना में इसका क्या होगा, हेडक्वार्टर होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है कहाँ पे है, लंदन में है। कहाँ पे है, लंदन, यानी कि जो कि यूके का क्या है, कैपिटल है, जो कि यूके का क्या है, ये कैपिटल है। यहाँ पे इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है यहाँ पे। देखिए लंदन यानी कि डंकी, लंदन यानी कि डंकी, इस वर्ड को मैंने बार बार आपको रिपीट करके आपके ब्रेन में घुसा दिया है, तो आप समझ सकते हैं। लंदन यानी कि डंकी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटरनेशनल। क्या है, इंटरनेशनल, यानी कि ये वाला गेंद, ये वाला क्या, गेंद। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरीटाइम। क्या है, मेरीटाइम। देखिए मेरीटाइम। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑरेंज, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऑरेंज। तो यहाँ पे और ऑरेंज।
तो यहाँ हमने स्टेप नंबर 1 फॉलो कर लिया, अब बारी है स्टेप नंबर 2 की। तो देखिए अब करते हैं हम चीज़ों को लिंक। देखिए ये जो मेरी टाइम है, ये जो मेरी टाइम है इसको हम दो तरीके से लिंक करेंगे। जो मेरी टाइम है हमारा, इसको हम दो तरीके से लिंक करेंगे। कैसे कैसे? देखिए ये है मैरी, कौन है? ये मैरी नाम की लड़की है, ये मैरी नाम की लड़की है। ये कभी भी शिप को टाइम से नहीं लाती है। ये कभी भी मेरिटाइन को, कभी भी मेरिटाइन यानी कि क्या होता है मेरिटाइन? पनडुब्बी होता है, उसको क्या बोलते हैं? मेरिटाइन बोलते हैं। ये कभी भी अपने शिप या फिर जो मेरिटाइन होता है इसको टाइम से नहीं लाती है। ये जो मैरी है ये कभी भी टाइम से ये नहीं लाती है, यानी कि मेरिटाइन। ठीक है, देखिए क्यों भाई, क्यों नहीं लाती है टाइम से? क्योंकि ये तो पहले खाएगी 1 घंटे ऑरेंज खाएगी, ये पहले 1 घंटे खाएगी ऑरेंज, और जब 1 घंटे ये खुद खा लेगी तो अपने ये डंकी को वापस इसको खिलाएगी। मतलब पहले तो इसने खुद खाया, फिर इसने डंकी को क्या खिलाया? ऑरेंज, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। और फिर इसके अंदर ये वाला बॉल जो कि इंटरनेशनल को शो करता है, ये वाला बॉल इसके अंदर लोड करेगी, ये वाला बॉल इसके अंदर क्या करेगी? लोड करेगी। तो यहाँ पे हमारा पूरा एक विजुअल फॉर्मेट में स्टोरी तैयार हो गया और हमने इसको देख भी लिया अपने आंखों से। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन होगा, इसका जो हेडक्वार्टर होगा, जो इसका मुख्यालय होगा, कहाँ पे होगा? लंदन में इसका मुख्यालय होगा, जो कि यूके का क्या है? कैपिटल है, जो कि यूके का कैपिटल है। ठीक है, अगला पॉइंट है वो है कॉमनवेल्थ। क्या है? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, जिसका कैपिटल है लंदन। क्या है? क्या इसका कैपिटल? सॉरी, पॉइंट यहाँ पे कॉमनवेल्थ। क्या है? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, जिसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है लंदन। और ये जो लंदन है इसका जो कंट्री, किस कंट्री का कैपिटल है? ये यूके का कैपिटल है, ये यूके का क्या है? कैपिटल है। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या है? लंदन। यहाँ पे जो हमारा पॉइंट हो क्या है? लंदन। लंदन यानी कि डंकी, यानी कि लोड ऑन, यानी कि डंकी। यहाँ पे क्या है? कॉमनवेल्थ। क्या है यहाँ पे? कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल। क्या है? कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल। तो यहाँ पे हमारा आपको एक याद आ रहा होगा कॉमनवेल्थ, क्योंकि हमने ये पॉइंट पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो आपको हमने इंपॉर्टेंट डे में भी इसको पढ़ा था कॉमनवेल्थ। ठीक है, तो आपको वहां से भी याद आ रहा होगा कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल। तो देखिए ये क्या है? कॉमनवेल्थ। यहाँ पे क्या है? नेशन। क्या है? नेशन। नेशन यानी कि कंट्री, नेशन यानी कि क्या? कंट्री। तो अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये पूरे राष्ट्रमंडल में, ये पूरे कॉमनवेल्थ में, यानी पूरे राष्ट्रमंडल में हमारा नेशन कहाँ है? हमारा इस पूरे कॉमनवेल्थ में, इस पूरे कॉमनवेल्थ में हमारा नेशन कहाँ पे है? तो देखिए यहाँ पे हमारा नेशन का फ्लैग है, यहाँ पे हमारे नेशन का फ्लैग है। तो देखिए हमारे नेशन में ही जो डंकी होते हैं ऐसे काम करते हैं, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे नेशन पे ही हम लोगों को डंकी समझकर उन्होंने खूब हमसे काम लिया था। कौन? लंदन वाले, यानी कि जो इसका मुख्यालय यानी कि जो हेडक्वार्टर होगा वो कहाँ पे होगा? लंदन में होगा, जो कि यूके का क्या है? कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं, करते हैं रिवीजन। पहला तो हमने कर लिया था रिवाइज, करते सेकंड पॉइंट से रिवीजन स्टार्ट। यहाँ पे जो पॉइंट है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि ओपेक। बताना है आपको कि ओपेक का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आपको इसको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये क्या है? ये है ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऑरेंज, यानी कि ऑरेंज। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पेट्रोलियम। क्या है? पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोलियम कार। आपको पूरा याद आ रहा होगा कि वो जो कार था उसमें पेट्रोल डाला जा रहा था, यानी कि पेट्रोलियम कार। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक्सपोर्टिंग। क्या है? एक्सपोर्टिंग यानी कि निर्यात, आयात निर्यात। यहाँ पे क्या है? कंट्री, यानी कि आयात निर्यात वाले देश। तो देखिए आपको याद आ रहा होगा कि आप क्या कर रहे थे? आप एक्सपोर्ट में कर रहे थे पेट्रोलियम। क्या कर रहे थे? एक्सपोर्ट कर रहे थे पेट्रोलियम, और इंपोर्ट ले रहे थे ऑरेंज। ठीक है, और आपको पता होगा कि जो पेट्रोलियम होता है उसमें हीट होता है। क्या होता है? हीट होता है। तो आप हीट को थोड़ा शांत करने के लिए, थोड़ा ठंडा करने के लिए आप उसमें क्या कर रहे हैं? आप उसमें बेना डुला रहे हैं, यानी कि इसका जो मुख्यालय होगा, जो इसका हेडक्वार्टर होगा, कहाँ पे होगा? वायना में इसका मुख्यालय होगा। यहाँ पे रोशनी सिंधा है, सर सीसल तक स्ट्रेटेजिक हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क।
कब एग्जाम आपका CCSL का? रोशनी, एग्जाम कब है आपका? और एक सबसे निगेटिविटी पॉइंट है आप लोगों की कि आप लोग बस कमेंट बॉक्स में इसलिए आते हो कि सर ये यहाँ तक हो जाएगा, PDF मिल जाएगा, वॉटेवर, मतलब इसी के लिए आप आते हो। आप एक कनेक्टिविटी बनाने के लिए नहीं आते हो कि हम जाएंगे कमेंट सेक्शन में और जितने भी चीज़ें होगा उसे रिप्लाई देंगे। आप केवल ऐसे सारे कमेंट में टाइप करते हो। तो बताइए आप कि कब एग्ज़ाम है आपका CCSL का? मई तक मैंने बोला है कि सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा मैंने बोला है मई तक सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा मैं। तो यदि आपका एग्ज़ाम मई तक है तो कंप्लीट होगा, नहीं है इससे पहले पहले है तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करता हूँ तो इसमें मैं इतना ज़्यादा पॉइंट्स कराता हूँ कि इससे भी हमारा जो रीजन है सिलेबस लंबा जाने का, कि मैं एक टॉपिक कराता हूँ तो उसमें जितने पॉइंट्स होते हैं सबको मैं लेता हूँ, कोई स्किप नहीं करता हूँ। यदि आप चाहते हो कि चीज़ें स्किप किया जाए और फास्ट सिलेबस खींचा जाए तो वो भी मैं कर दूंगा, आपकी जो इच्छा होगी। बस आपको सिलेबस कंप्लीट करना है तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिन पे ऑलरेडी कवर हैं। तो यदि वहाँ से हो पाता तो आप वही से कर लीजिए, क्योंकि मैं चीज़ें स्किप करना चाहता नहीं हूँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटरनेशनल क्या है, इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल यानी कि वो वाला बॉल यानी कि गेंद। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मैरी टाइम, क्या है मैरी टाइम, यानी कि मैरी जो मैरी लड़की थी वो टाइम पे कभी नहीं आती थी, किसको लेकर, मेरी टाइम को लेकर वो टाइम पे कभी नहीं आती थी, यानी कि ये यहाँ का पॉइंट हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ऑर्गेनाइजेशन, क्या है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑरेंज, क्या है ऑरेंज, ठीक है। देखिए आपको याद आ रहा होगा चीज़ें कि जो मैरी थी वो टाइम पे कभी नहीं आती थी, क्यों? क्योंकि पहले वो ऑरेंज खुद खाते थे, फिर बाद में वो अपने डंकी को खिलाती थी, ठीक है। फिर उसमें बॉल को लोड करती थी, बॉल लोड ऑन डंकी, तो यहाँ पे बॉल को लोड करती थी, ठीक है। यानी कि इंटरनेशनल की बात हो गई, मेरी टाइम की बात हो गई, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की बात हो गई। तो जो हमारा रिजल्ट निकल के आया वो क्या निकल के आया, डंकी यानी कि लंदन, यानी कि इसमें लंदन का ये हो गया। इसका जो मुख्यालय होगा, जो इसका हेडक्वार्टर होगा, कहाँ पे होगा, लंदन में इसका हेडक्वार्टर होगा। हाँ तेजस्वी, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा बताया सर आपने। यदि आपको चीज़ें याद हुआ तो फिर अच्छा है, यदि याद नहीं हुआ तो फिर वो चीज़ें अच्छी नहीं हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको याद हुआ है फिर नहीं हुआ, ठीक है। चलिए रिप्लाई करिए इसका, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। एक बार सभी लोग रिप्लाई करिए, जितने लोग कमेंट बॉक्स में हैं, मैं चाहूँगा कि आपका रिप्लाई देखो मैं। बताइए कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पे है। हाँ तेजस्वी, एक बार टाइप करिए कि इसका हेडक्वार्टर जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन है इसका मुख्यालय कहाँ पे है। किस वीडियो हो गई मेरी, ठीक है। जल्दी से अपना सब उसका कवर कर लो और कोशिश करिए तेजस्वी जी कि आप क्लास को लाइव लिया करिए। जो पहले क्लास हो चुकी है आप उसको देखते रहिए रिकॉर्डेड फॉर्म में, लेकिन लाइव क्लास आप मिस मत करिए। ये आप बहुत बड़ी गलती करते हो। आप यदि बैच में इनरोल हुए हो, आपको यदि विश्वास है कि ये जो सर हैं ये हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे, और आप लाइव क्लास में नहीं आते हो तो आप अपने साथ ही धोखा कर रहे हो। एक बार इसका रिप्लाई करिए कि इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पे है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। और बताइए क्या आपको ये जो संगठन एवं उनके मुख्यालय हैं, जो ये टॉपिक चल रहा है, क्या आपको ये चीज़ें याद हो रही है? क्या आपको ये चीज़ें याद हो रही है? मैंने पहले ही बोला था
कि 100%, यदि मैं बात करूँ आपका सिलेबस 100% का है, तो उसमें से लगभग 15 से 20% ऐसे टॉपिक हैं जो आपको याद करना थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है। मतलब वो चीज़ें इतनी ईजी नहीं रहेगी कि आप ऐसे, जैसे टाइगर जब आपने याद किया, जैसे आपने फोक डांस याद किया, जैसे आपने नेशनल पार्क याद किया, जैसे आपने इंपॉर्टेंट डे याद किया, वैसे आप चीज़ों को याद कर लें। इसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट्स लगाना होगा। रीजन बिंग आप समझते हो, देखिए कैसे कैसे नाम है, कैसे आप चाहोगे कि इसको तुरंत हम याद कर लें। तो यही बड़ा रीजन है, इसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट्स लगाना होगा। तेजस्वी फटाफट टाइप करिए कमेंट, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आ रहा है तो भी टाइप करिए, नहीं आ रहा है तो भी टाइप करिए। देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या है, यहाँ पे कॉमनवेल्थ क्या है, कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल, क्या है कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल। यहाँ पे क्या है नेशन। तो आपको याद आ रहा होगा सिनेरियो कि वो पूरा जो राष्ट्रमंडल था, पूरा क्या था, जो राष्ट्रमंडल था उसमें हमारा कहा था, उसमें हमारा यहाँ पे मतलब इस साइड में हमारा नेशन का फ्लैग मतलब इमेज था इधर, और जो हमारा राष्ट्र है, जो हमारा नेशन है, उसी में तो हम डंकी को ऐसे काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है तेजस्वी, ये नहीं आता सर, मैं आपसे ऑनलाइन क्लास लूँगा सर। ठीक है तेजस्वी, आप अभी मेरे साथ कम से कम 10 मिनट बने रहिएगा, और आप बताइएगा कि क्या आपको इतना टफ है। आप खुद समझिए, ये लिखा गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री यानी कि ओपेक। क्या है ओपेक, जिसका हेडक्वार्टर यानी कि जिसका मुख्यालय वाइना में है। आप खुद बताइएगा कि आपको ये चीज़ें याद हुआ या फिर नहीं हुआ। अगले 10 मिनट तक आप बने रहिएगा और आप बताइएगा। देखिए यहाँ पे आपके पास जो पॉइंट है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन यानी कि सार्क। एक वर्ड में बोले तो सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन यानी कि सार्क, जिसका मुख्यालय है, जिसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे, काठमांडू, जो कि नेपाल का क्या है कैपिटल है, जो कि नेपाल का क्या है कैपिटल है, क्या काठमांडू, इसका यहाँ पे मुख्यालय है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको कल की क्लास में, परसों की क्लास में मैंने लगातार 3 दिन आपको इसका निमोनिक बताया था। मैंने आपको लगातार 3 दिन निमोनिक बताया था। इवन आज की भी क्लास में मैंने आपको स्टार्टिंग में निमोनिक का फोटो जो जितना भी था मैंने आपको दिखाया था। मैंने बोला था कि यहाँ पे क्या है नेपाल, क्या है नेपाल, नेपाल साउंड ऑफ नेपाल साउंड ऑफ नेपुल, क्या है नेपाल साउंड ऑफ नेपुल। नेपुल यानी कि देखिए ये क्या है नेपुल, जिससे बच्चे जो दूध पीते हैं, यानी कि नेपुल ये शो कर रहे हैं नेपाल को, ये जो शो कर रहा है ये नेपाल को। यदि आपको समझ में आ गया नेपाल, तो आपके लिए काठमांडू क्या होना चाहिए, आपके लिए काठमांडू ये अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट होना चाहिए। आपको इतना सेंस होना चाहिए कि नेपाल तो इसका होगा नहीं, नेपाल तो इतना इसका क्या नहीं होगा, इसका हेडक्वार्टर तो होगा नहीं, तो क्या होगा इसका कैपिटल, यानी कि काठमांडू इसका कैपिटल, सॉरी जो काठमांडू है इसका क्या होगा हेडक्वार्टर होगा, यानी कि मुख्यालय होगा। यहाँ पे हमने ये पॉइंट लिंक कर लिया। मैंने बताया था आपको कि कभी भी आपको यदि हेडक्वार्टर एवं उनके मतलब मुख्यालय और उनके संगठन यदि आपको याद करना है, तो आपको 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं, मात्र आपको 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1 कि आपके पास जितना डाटा है, स्टेप नंबर 1 आपके पास जितना डाटा है पहले आप लिंक कर लो। फिर स्टेप नंबर 2 जितना आपने लिंक किया आप उसको एक पिक्चर फॉर्मेट में आप उसको सेट करके याद कर लो। जैसे आप मूवी देखते हो, एक पिक्चर के बाद एक पिक्चर, एक पिक्चर के बाद क्या पिक्चर, वैसे आप इस पिक्चर को मूवी की तरह चला के याद कर लो। लाइक दिस नेपाल नेपुल, नेपाल नेपुल। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साउथ, क्या है साउथ, यहाँ पे क्या है साउथ। तो साउथ यानी कि देखिए नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। यहाँ पे क्या है एशियन, क्या है एशियन, एशियन यानी कि एशियन पेंट, एशियन यानी कि एशियन क्या पेंट, एशियन यानी कि एशियन पेंट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एसोसिएशन, क्या है एसोसिएशन। तो देखिए यहाँ पे ये जो लड़के दिख रहे हैं आपको, ये जो लड़के दिख रहे हैं, ये आपस में इन्होंने एसोसिएशन बनाया है। ये आपस में क्या बनाया इन्होंने एसोसिएशन बनाया है। देखिए जो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि आपस में क्या है एसोसिएट है, ये आपस में क्या है एक दूसरे से एसोसिएट है, यानी कि एसोसिएशन। ये हो गया एसोसिएशन, ठीक है, ये हो गया एसोसिएशन। यहाँ पे क्या है कोऑपरेशन, क्या है कोऑपरेशन। तो देखिए यहाँ पे कोऑपरेशन यानी कि कोऑपरेट, कोऑपरेशन यानी कि
कोऑपरेट, आप सुनते होंगे एक वर्ड कोऑपरेट की, प्लीज कोऑपरेट, आप थोड़ा सहयोग करिए। तो देखिए ये एक दूसरे से एसोसिएशन बनाया, ये इन्होंने एक दूसरे से एसोसिएशन बनाया है, यानी कि एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, ये कोऑपरेट कर रहे हैं, एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, ये कोऑपरेट कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रीजनल क्या है, रीजनल, रीजनल यानी कि रीजन, रीजनल यानी कि रीजन, इसी रीजन से एक दूसरे के कोऑपरेशन से, एक दूसरे के कोऑपरेट से, एक दूसरे से एसोसिएशन के द्वारा ये लोग क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, यानी कि आगे बढ़ रहे हैं। कौन, ये लोग। तो हमने स्टेप नंबर 1 फॉलो कर लिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, सार्क, यदि मैं एक वर्ड में बोलूँ तो सार्क, ये क्या है, सार्क, क्या है, सार्क यानी कि सार्क मछली। तो यहाँ तक हमने स्टेप नंबर 1, यहाँ तक हमने स्टेप नंबर 1 फॉलो कर लिया। अब बारी है स्टेप नंबर 2 की, अब बारी है स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 हमसे कहता है कि अब जितनी भी चीजें हैं आप उनको एक मूवी की तरह याद करो। देखिए ये जो लोग हैं इनका एक आपस में क्या है, एसोसिएशन है। किसका एसोसिएशन है, ये एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं। क्यों भाई करते हैं, क्योंकि देखिए ये जो बंदा है, जो ये साउथ में बंदा है, देखिए इधर होता है ईस्ट, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है साउथ, यानी कि ये इधर है, यानी कि साउथ में। ठीक है, ये जो साउथ वाला लड़का है, ये जो साउथ वाला बंदा है, ये देता है एशियन, ये देता है एशियन का पेंट इस वाले लड़के को, यानी कि, और ये वाला जो लड़का है इसको ट्रांसफर करता है, और ये जो लड़का है इसको ट्रांसफर करता है, यानी कि ये आपस में क्या है, एसोसिएशन है, और आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। किसके मामले में, एशियन पेंट के मतलब मामले में। कहाँ पे है, साउथ में है। ठीक है, और ये लोग ऐसे ऐसे करके ये क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। क्या करते हैं, ये लोग व्यापार करते हैं, और व्यापार से जितना भी पैसा मिलता है ये आकर लोग ये दूध पीते हैं। क्या करते हैं, दूध पीते हैं, क्योंकि ये बच्चे हैं। देखिए ये सब बच्चे हैं, ये लोग दूध आके घर पे दूध पीते हैं। या फिर आप एक और में चाहें तो जो शार्क है, जो ये शार्क फिश है, ये क्या पीती है, ये नेपुल से क्या पीती है, दूध पीती है। ये मिल्क पीती है किससे, नेपुल से। यानी कि जो यहाँ पॉइंट है हमारा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि सार्क, जिसका जो हेडक्वार्टर होगा, जो मुख्यालय होगा, वो होगा काठमांडू। क्या होगा, काठमांडू। तो एक बार आप कमेंट करिए तेजस्वी, क्या आपको ये पॉइंट याद हुआ, क्या आपको ये पॉइंट याद हुआ, और क्या आप इन फ्यूचर इसको भूलेंगे, क्या आप इसको इन फ्यूचर भूलेंगे। यदि आपने कल्पना किया होगा तो आप, जो मेरा उम्मीद है कि आप इसको नहीं भूलेंगे। जी सर, हो गया। अब देखिए आप इसको टैकल कैसे करेंगे। आप इस पॉइंट्स को, यदि आपके एग्जाम में अपीयर होता है तो आप इसको कैसे करेंगे टैकल। देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है, देखिए साउथ, यानी कि साउथ से आपके जहन में क्या आता है, साउथ से आपके जहन में आता है डायरेक्शन। क्या आता है, डायरेक्शन। ये नहीं कि साउथ मूवी आता है, या फिर साउथ मूवी भी आएगा आपके जहन में तो वो कहाँ होगा, डायरेक्शन में होगा। साउथ यानी कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। यहाँ पे क्या है, एशियन, एशियन यानी कि एशियन पेंट, एशियन यानी कि एशियन पेंट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एसोसिएशन। क्या है, एसोसिएशन, यानी कि ये आपस में क्या करना है, एसोसिएट करना, आपस में एसोसिएट करना। यहाँ पे क्या है, कॉपरेशन। क्या है, कॉपरेशन, यानी कि कॉपरेट, कॉपरेशन यानी कि कॉपरेट। जहां भी आ रहा है कॉपरेशन, मैं उसके लिए ले रहा हूं कॉपरेट, यानी कि सहयोग करना, सहयोग करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, रीजनल, रीजन यानी कि रीजन, रीजन यानी कि रीजन। ठीक है, तो आपको याद आएगा कि वो जो लड़के थे, वो जो बच्चे थे, वो आपस में साउथ में था। वो लड़का कहाँ था, साउथ में था। वो उसको दिया उसने, वो जो एशियन पेंट था उसने उसको ट्रांसफर किया, उसने उसको ट्रांसफर किया। यानी कि वो उनका क्या था, उनका आपस में एसोसिएशन था, और उन्होंने एक दूसरे को क्या किया, उन्होंने एक दूसरे को कोऑपरेट किया। इसी तरह से उन्होंने व्यापार किया, और जो पैसा आया उनसे उन्होंने नेपुल बाई किया, किस लिए, दूध पीने के लिए। या फिर आप ऐसा जूम करो, जो शार्क है, जो शार्क फिश है, वो नेपुल से क्या पीती है, वो मिल्क पीती है। तो यानी कि इसका जो नेपुल हो गया, यानी कि नेपाल का पॉइंट हो गया। और नेपाल से जो हमारा कॉमन सेंस वाली बात है, जो हमारा अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है, वो है कि काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर होगा। कहाँ पे होगा, काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय होगा। ठीक है, तो देखिए आपसे यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपसे कहीं भी कभी भी मतलब कैसे भी क्वेश्चन आता है, तो आपको ऐसे क्या करना है, ऐसे आपको अप्रोच करना है। और आप इतना याद कर लो कि एग्जाम में कभी भी आए तो आपके पढ़े हुए में से ही आए। कितना पूछेगा, 100 पूछेगा, 200 पूछेगा, 300 पूछेगा। आप अपना जो काबिलियत है आप इतना बढ़ा लो कि आप सारे याद कर लो। टैलेंट मायने रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए अगला पॉइंट है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन यानी कि एशियन। ये क्या है? एशियन, जिसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है कहाँ पे? जाकार्ता में। कहाँ पे है? जाकार्ता में है। जाकार्ता जो कि इंडोनेशिया का क्या है? कैपिटल है। जो कि इंडोनेशिया का क्या है? ये कैपिटल है। और इसका क्या है? हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है। तो देखिए बताया था मैंने आपको, फिर से यहाँ पर रिपीट करूंगा। जाकार्ता का जो हमारा निमोनिक है, मैंने पहले ही बताया था आपको निमोनिक। तो जाकार्ता यानी कि जा भाई कुर्ता लेकर आ, जा भाई कुर्ता लेकर आ, यानी कि कुर्ता यानी कि शर्ट। ठीक है, फॉलो करते स्टेप नंबर 1। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एसोसिएशन। क्या है? एसोसिएशन यानी कि सहयोग करना। यहाँ पे क्या है? साउथ। क्या है? साउथ। साउथ यानी कि साउथ वाला पार्ट। साउथ यानी कि साउथ वाला पार्ट। ईस्ट यानी कि ईस्ट। ईस्ट यानी कि ईस्ट। यहाँ पे क्या है? नेशन। यहाँ पे क्या है? नेशन। नेशन यानी कि ये हमारा क्या है? नेशन है। ये हमारा क्या है? नेशन है। तो यानी कि जितने भी डाटा थे हमारे पास सबको हमने लिंक कर लिया। जितने भी डाटा थे हमारे पास हमने उनको लिंक कर लिया। अब देखिए जो साउथ वाले हैं, जो साउथ वाले हैं और जो ईस्ट वाले हैं, जो हमारे नेशन के, जो हमारे नेशन के साउथ वाले लोग हैं और जो ईस्ट वाले हैं, इनका आपस में क्या है? इनका आपस में एसोसिएशन है। इनका आपस में क्या है? इनका आपस में एसोसिएशन है। किस चीज़ का भाई? ये लोग आपस में एक दूसरे से कुर्ता का व्यापार करते हैं। ये लोग आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं? कुर्ता का व्यापार करते हैं। कुर्ता यानी कि जाकार्ता। कुर्ता यानी कि जा भाई कुर्ता लेकर आ, यानी कि जाकार्ता में इसका क्या हो गया? मुख्यालय हो गया। जाकार्ता में इसका क्या हो गया? हेडक्वार्टर हो गया। ठीक है, जाकार्ता में इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर हो गया। अगला पॉइंट है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो। क्या है? नाटो। ये काफी फेमस नाम है, काफी ये चर्चित नाम है। क्या है? नाटो। अभी भी ये बहुत चर्चा में है। जो रशिया और यूक्रेन का जो वार चल रहा है, इसमें भी नाटो का नाम काफी चर्चा में है। तो आपको तो ये नाम बहुत बार सुना होगा आपने, और आपको पता होगा नाटो का, आपने नाम सुना होगा तो सुनने से भी चीजें हमें याद हो जाती हैं। यहाँ पे क्या है? नाटो, जिसका मुख्यालय है, जिसका हेडक्वार्टर है क्या है? ब्रुसेल्स में है। कहाँ पे? ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम का क्या है? कैपिटल। जो कि बेल्जियम का क्या है? कैपिटल है। और इसका क्या है? हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय है। तो देखिए यहाँ पे नाटो यानी कि, देखिए नाटो यानी कि वही नाटो अमेरिका का फौज, यानी कि अमेरिका का क्या? फौज, नाटो। यदि आप चाहें तो नाटो को बस ऐसे ही लिंक कर लें। यदि आपको चाहिए कि नहीं सर हमें ये सब याद करना है, हमें ये सब याद करना है, तो आप देखिए कैसे याद करेंगे इसको। नॉर्थ यानी कि नॉर्थ, नॉर्थ यानी कि नॉर्थ। यहाँ पे क्या है? अटलांटिक। क्या है? अटलांटिक। तो यानी कि यहाँ पे हो गया हमारा अटलांटिक ओशियन। यहाँ पे क्या हो गया? अटलांटिक ओशियन यानी कि अटलांटिक महासागर। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ट्रीटी। क्या है? ट्रीटी। ट्रीटी यानी कि संधि। ट्रीटी यानी कि संधि। ट्रीटी यानी कि क्या? संधि। आपने पढ़ा होगा ट्रीटी हिस्ट्री में, तो उसमें क्या होता है? उसका अर्थ है, उसमें उसका होता है संधि। क्या होता है? संधि। आपने सुना होगा कि जो मराठा है वहाँ पे क्या हुआ था? संधि हुआ था। उनके बीच में क्या होता? अंग्रेजों, और आपने सुना होगा मतलब एंग्लो मराठा ट्रीटी, यानी कि एंग्लो अंग्रेज और मराठा का क्या? संधि। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे जो ट्रीटी है हमारा लिंक हो रहा है। यहाँ पे जो हमारा ट्रीटी है वो संधि से लिंक हो रहा है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसके लिए मैंने जो बताया था निमोनिक को क्या है? ऑरेंज। तो हमने स्टेप नंबर 1 को फॉलो कर लिया, यानी कि हमने जितने भी डाटा था हमारा पास हमने उसको लिंक कर लिया। अब बारी है उसको मूवी की तरह देखने की। देखिए ब्रुसेल्स यानी कि जो इसका जो निमोनिक है वो क्या है? ब्रश है। क्या है? ब्रश है। तो देखिए जो ये नाटो की सेना है, जो ये नाटो की सेना है, ये जा रही है नॉर्थ में। कहा जा रही है? ये नॉर्थ में जा रही है। नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ में ये नॉर्थ अटलांटिक महासागर है। क्या है? क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ये महासागर है। नॉर्थ अटलांटिक ये ओशियन है। कहाँ पे? नॉर्थ में। और ये जो नाटो की सेना है यहाँ पे जा रही है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे इनका एक संधि साइन होने वाला है। यहाँ पे इनका एक संधि होने वाला है। यहाँ पे इनका एक ट्रीटी होने वाला है। ठीक है, अब जब ट्रीटी होगा, जब संधि होगा, तो इनको कुछ देंगे खाने पीने के लिए। तो इनको मिला ऑरेंज। क्या मिला? ऑरेंज। अब जब ऑरेंज मिला तो ऐसे तो खाएंगे नहीं, पहले क्या करेंगे? पहले ये ब्रश करेंगे। पहले ये ब्रश करेंगे तभी तो ऑरेंज खाएंगे। तो यानी कि यहाँ पे हमारा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो जो होगा उसका जो हेडक्वार्टर यानी कि जो उसका मुख्यालय होगा कहाँ पे होगा? ब्रुसेल्स में होगा। कहाँ पे होगा? ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय होगा। अगला पॉइंट है हमारा वो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी, जिसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है कहाँ पे? दुबई में। कहाँ पे है? दुबई में
इसका मुख्यालय है। तो देखिए यहाँ पे दुबई, दुबई का जो निमोनिक है वो क्या है, दूब है। क्या है, दूब, यानी कि दूब वाला घास। पता होगा आपको, ये जो घास होता है इसको क्या बोलते हैं, दूब बोलते हैं। फॉलो करते स्टेप नंबर 1 को। स्टेप नंबर 1 कहता है कि पहले आप लिंक करो, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटरनेशनल, क्या है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यानी कि देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट बहुत इजी है, तो आप इसको डायरेक्ट लिंक करिए। यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी कि आईसीसी। आपको पता होगा क्योंकि आप क्रिकेट लवर हो, आप दिन में देखते हो आईपीएल, तो पता होगा आपको। देखिए ये क्रिकेट का टीम है, ये क्या है, क्रिकेट का टीम है। यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। देखिए आप आईपीएल में कि सारे मतलब इंटरनेशनल प्लेयर खेलते हैं, आपका शेन वाटसन खेलता है, आपका क्रिस गेल खेलता है, आपका मैक्सवेल खेलता है, यानी कि पूरे इंटरनेशनल से भारत का भी प्लेयर्स खेलते हैं। बेसिकली भारत में ये होता है आईपीएल, ठीक है। यानी कि पूरा इंटरनेशनल वाले लोग क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, और इनकी क्या होती है, इनकी काउंसलिंग होती है। क्या होती है, इनकी काउंसलिंग होती है। जैसे आपके कॉलेज में क्या होता है, काउंसलिंग होता है, वैसे इनमें भी क्या होता है, काउंसलिंग होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा क्रिकेट से सब कुछ लिंक हो रहा है, क्रिकेट से यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा सब कुछ लिंक हो रहा है, ठीक है। और पता होगा आपको, जो जो ये लोग हैं जहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, जहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं वहाँ पे ये दूब का वहाँ पे घास होता है, क्योंकि ये खेलते हैं ग्राउंड पे, और ग्राउंड पे दूब का घास होता है। यानी कि जो इसका हेडक्वार्टर होगा, जो इसका मुख्यालय होगा, कहाँ पे होगा, इसका जो मुख्यालय होगा वो दुबई में होगा। कहाँ पे होगा, दुबई में इसका मुख्यालय होगा। करते रिवीजन और देखते हैं हमने कितना याद किया। पहला पॉइंट है यहाँ पे, वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि सार्क। एक और में बोले तो सार्क। बताना है आपको कि इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। काठमांडू नेपाल, बिल्कुल चेक करते हैं सही है कि गलत है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साउथ, साउथ यानी कि डायरेक्शन। यहाँ पे क्या है, एशियन यानी कि एशियन पेंट एसोसिएशन, यानी कि आपस में उनका सहयोग यानी कॉपरेट। यहाँ पे क्या है, रीजन। तो बिल्कुल वो एशियन पेंट एक दूसरे को क्या करते, ट्रांसफर कर रहे थे, उनका आपस में क्या था, एसोसिएशन था, उनका आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे थे, कॉपरेट कर रहे थे। और साउथ वाला बंदा दे रहा था एक दूसरे को, तो क्या किया उन्होंने उनसे एक नेपाल का बाई किया। क्या किया, नेपाल बाई किया दूध पीने के लिए, यानी कि नेपाल का जो पॉइंट है वो काठमांडू को शो करता है, यानी कि जो इसका हेडक्वार्टर होगा, जो इसका मुख्यालय होगा वो काठमांडू में होगा। अगला पॉइंट है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन यानी कि एशियन। बताना है आपको कि इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पे है। बताइए तेजस्वी, इसका मुख्यालय कहाँ पे है। जाकार्ता इंडोनेशिया, जाकार्ता इंडोनेशिया। देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एसोसिएशन, यहाँ पे जो पॉइंट है वो है एसोसिएशन। क्या है, एसोसिएशन। यहाँ पे क्या है, साउथ, साउथ यानी डायरेक्शन। यहाँ पे क्या है, ईस्ट, क्या है, ईस्ट। यहाँ पे क्या है, नेशन। तो आपको याद आ रहा होगा पूरा पिक्चर, वो जो हमारा इंडिया का मैप ड्रॉ था, जो हमारा इंडिया का मैप ड्रॉ था, इसमें क्या था, ये वाला हिस्सा साउथ और ये वाला हिस्सा नॉर्थ। इनका आपस में एक दूसरे का कुर्ता क्या, यानी कि शर्ट का व्यापार हो रहा था। यानी कि जाकार्ता इसका क्या हो गया, जाकार्ता इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय हो गया। देखा आपने कितने इजी से हम अपना आंसर फाइंड करें, कितना ये क्वेश्चन ही हमारा आंसर दे रहा है, क्वेश्चन ही हमारा आंसर का रिप्लाई दे रहा है। और मैं बोलता हूं आपसे बार बार कि आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको बुद्धिमान बनना है। आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको बुद्धिमान बनना है। विद्वान और बुद्धिमान में अंतर होता है। आपको चीजें एज इट इज याद नहीं करनी है। अब आप बोलोगे मेरे से कि सर आप तो मुझे याद करवा दो ऐसे कि मैं खुद ऐसे बोल दूं बिना देखे कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, बताओ भाई इसका क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है। आप यदि मेरे से उम्मीद करोगे कि सर आप मेरे को ऐसा याद करो कि मैं खुद से बिना देखे बोलूं कि साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये चीज़ें क्यों करनी है आपको, जब आपको पता है कि जो आपका एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव है, जो आपका एग्जाम है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव है। आपका एमसीक्यू दिया गया होता है, आपको बस वहाँ टिक करना होता है। तो आप चीज़ों को लॉजिकल समझिए, ठीक है। आपको बुद्धिमान बनना है, ना कि विद्वान बनना है। अगला पॉइंट है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो। बताना है आपको कि इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पे है।
यहाँ पे आ रहा है ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम। बिल्कुल देखते हैं हम, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नॉर्थ क्या है, नॉर्थ, यहाँ पे क्या है अटलांटिक, क्या है अटलांटिक, यहाँ पे क्या है ट्रीटी। ट्रीटी जैसे हमने पढ़ा हमें याद आ गए कि हाँ भाई जहाँ पे अटलांटिक ओशियन था, जहाँ पे अटलांटिक महासागर था, वहाँ पे क्या होना था, वहाँ पर ट्रीटी साइन होना था। जब ट्रीटी में लोग गए तो उनको मेहमानों को क्या दिया गया, उनको ऑरेंज दिया गया, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, इनको ऑरेंज दिया गया। अब जब ऑरेंज दिया गया तो खाएंगे कैसे, जब वो ब्रश करेंगे, यानी कि ब्रुसेल्स। तो इसका ब्रुसेल्स में क्या होगा, इसका ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय होगा। तो ऐसे हमें टैकल करना है। अगला पॉइंट है इंटरनेशनल, क्या है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी। बताना है आपको कि इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है। काफी इजी है, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता है, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है दुबई, दुबई यूएई। दुबई यानी कि दूब, दुबई यानी कि दूब, इसका हमारा निमोनिक है, निमोनिक से हमें चलना है। यहाँ बात हो रही है इंटरनेशनल। देखिए बताया होगा आपको कि आईपीएल में भी लोग क्या करते हैं, पूरे इंटरनेशनल प्लेयर खेलते हैं, पूरे वर्ल्ड से प्लेयर खेलते हैं कि वो जो प्लेयर होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरनेशनल होते हैं। जैसे कि मैक्सवेल, विराट कोहली, यानी पूरा इंटरनेशनल से लोग खेलते हैं। कहाँ पे, क्रिकेट में उनकी क्या होती है, उनकी काउंसलिंग होती है, क्या होती है उनकी काउंसलिंग होती है। और वो कहाँ खेलते हैं, वो ग्राउंड पे खेलते हैं। ग्राउंड पे क्या होता है, ग्राउंड पे दुब होता है, यानी कि दुबई में इसका क्या होगा, दुबई में इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय होगा। ठीक है, करते हैं कुछ और पॉइंट। यहाँ पे जो पॉइंट है वो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि FAO। क्या है, FAO, जिसका मुख्यालय है, जिसका हेडक्वार्टर है वो है रोम। क्या है, रोम, रोम है, जो कि इटली का क्या है, कैपिटल है, जो कि इटली का क्या है, कैपिटल है। तो देखिए यहाँ पे रोम यानी कि, देखिए यहाँ पे देखिए मैंने बताया था आपको कि दो चीजें होगी, एक होगा कंट्री और एक होगा कैपिटल, एक होगा कैपिटल और एक होगा कंट्री। हम अपनी सुविधा अनुसार हम किसी एक को टारगेट करेंगे। आपको चीजें याद होना चाहिए कि रोम का क्या है, इटली का कैपिटल है। हमने इस बार टारगेट किया है कंट्री को, तो यहाँ पे क्या है, इटली। इटली का जो हमारा निमोनिक क्या है, इडली है। क्या है, इडली, इसका हमारा निमोनिक है। यहाँ पे हमारा हो गया। अब हम फॉलो करेंगे स्टेप नंबर 1, यानी कि चीज़ों को हम लिंक करेंगे। यहाँ पे क्या है, फूड। क्या है, फूड। तो देखिए यहाँ पे ये सब क्या है, ये सब फूड है। क्या है, फूड। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एग्रीकल्चर। क्या है, एग्रीकल्चर। तो देखिए ये है एग्रीकल्चर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑरेंज। इसका जो निमोनिक है वो क्या है, ऑरेंज है। ऐसा नहीं कि हम बार बार बदल रहे हैं, हमारी चीज़ें फिक्स हैं। जितने बार आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए हम क्या ले रहे हैं, ऑरेंज को हम ले रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो ये फार्मर है, जो ये एग्रीकल्चर मैन है, जो ये कृषि वाला आदमी है, यहाँ पे ये क्या करता है, ये अपना मतलब ऐसे हल चला के, ट्रैक्टर चला कर ये फूड को उत्पादन करता है। ये फूड उत्पादन करता है, ये फूड उत्पादन करता है, ये फूड करता है और फ्रूट भी करता है। फूड करता है और ये फ्रूट भी क्या करता है, प्लांट के थ्रू ये उत्पादन करता है। कौन, ये कृषि वाला, ये एग्रीकल्चर वाला मैन। ठीक है, और जब ये थक हार के घर पे आता है तो क्या खाता है, ये इडली खाता है। क्या खाता है, ये इडली खाता है जब ये थक हार के घर पे आता है। अब कल्पना करिए कि आप दिन भर क्या किए, आप दिन भर खेतों में आपने ट्रैक्टर चलाया, आपने बहुत सारा फूड और बहुत सारा फ्रूट क्या किया आपने, ये ऑरेंज, इस सब फूड आपने उत्पादन किया, आपने इसको प्रोडक्शन किया, और आपने घर पे आकर क्या खाया, आपने घर पे आकर इडली खाया। यानी कि जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होगा, इसका जो हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय होगा, कहाँ पे होगा, रोम यानी कि इटली में होगा। कहाँ पे होगा, रोम में, यानी कि इटली में इसका मुख्यालय होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये है इंटरनेशनल। क्या है, इंटरनेशनल, यानी कि ये गेंद, यानी कि ये गेंद। मैंने दो बताया आपको, दो गेंद बताया मैंने आपको। एक बताया वर्ल्ड के लिए, मैंने बताया आपको वर्ल्ड के लिए। यहाँ पे आ रहा है तरुण का, और रोम यानी रूम पर बैठकर इडली खाता है। देखिए तेजस्वी,
मैंने जो बताया आपको इटली के लिए इडली, तो इसके पीछे कुछ अपनी होती है साइकोलॉजी। क्या होती है इसके पीछे, बनाने के पीछे एक साइकोलॉजी होती है जो रन करती है। ऐसा नहीं कि मैं रोम को बना दूं और फिर चीज़ें खराब हो जाएं। तो एक साइकोलॉजी चलती है जिससे चीज़ें होती हैं। तो मुझे पता है कि क्यों मैंने इस पे इटली को ही टारगेट किया। मैं चाहता तो रोम को रूम ऐसे ले सकता था, मेरे भी दिमाग में चल रहा था कि मैं रोम को रूम ले लूँ, लेकिन कुछ साइकोलॉजी है जो चीज़ें फ्लॉप हो जाएगी, उसको क्यों लेना है। ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा हूँ आप उसको फॉलो करिए। आप यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटरनेशनल क्या है, इंटरनेशनल यानी कि ये क्या है, ये है बॉल। मैंने बेसिकली आपको दो बॉल बताया है। एक बताया था मैंने आपको वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड का जो बॉल था वो था ग्लोब। क्या था, ग्लोब। वो क्या है, बेसिकली बॉल है। क्या है, आप उसको बॉल का कल्पना करिए, उस पर पूरा मैप ड्रॉ है। यहाँ पे जो इंटरनेशनल है इसके लिए ये अलग बॉल है। क्या है, ये अलग बॉल है जिसपे पूरा नेशन का, जिसपे पूरा कंट्री का क्या है, फ्लैग है, जिसपे पूरे कंट्री का क्या है, फ्लैग ड्रॉ है। तो यानी कि ये चीज़ें हमें इंटरनेशनल को शो करता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोर्ट। क्या है, कोर्ट। कोर्ट यानी कि देखिए ये क्या है, ये कोर्ट, ये क्या है, कोर्ट। यहाँ पे क्या है, कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि कोर्ट ऑफ जस्टिस। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाग्यू है। क्या है, हाग्यू, जो कि नीदरलैंड का क्या है, कैपिटल है। तो देखिए, हाँ भाई हाँ तुम जुए खेलते हो, हाँ भाई हाँ तुम जुए खेलते हो, यानी ऐसा को नहीं, हाँ भाई हाँ तुम जुए खेलते हो। कैसे खेलते हो, पासे से, यानी डाइस से तुम जुए खेलते हो। तो देखिए जो हाग्यू होगा उसके लिए जो आपको कल्पना करना है, आपको बेसिकली डाइस को, ये जो पासा है इसको ही कल्पना करना है। ठीक है, देखिए आप कल्पना करते रहिएगा। सपोज करिए कि ये लोग, ये जो लोग शकुनी है, यहाँ पे ये कोर्ट में, जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यहाँ पे ये लोग पासा खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पासा खेल रहे हैं। कौन, पूरा कौरव पांडव। लेकिन ये जो शकुन है यहाँ पे चीटिंग कर रहा है, यहाँ पे ये चीटिंग कर रहा है। तो ये जो जज है, ये जज है, इन्होंने इस बॉल को जो कि इंटरनेशनल को शो करता है, जो कि इंटरनेशनल को शो करता है, इस बॉल को चलाकर मारा। किसको मारा, शकुनी को। यानी कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होगा, इसका जो मुख्यालय होगा, जो हेडक्वार्टर होगा इसका, वो होगा हाग्यू। क्या होगा, हाग्यू, जो कि नीदरलैंड का क्या है, कैपिटल है, जो कि नीदरलैंड का क्या है, कैपिटल है। अगला पॉइंट है वो है द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या है, द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, यानी कि फीफा। क्या है, फीफा, जिसका जो मुख्यालय, जो हेडक्वार्टर है, क्या है वो है जूरिच, जो कि स्विट्जरलैंड का क्या है, कैपिटल है, जो कि स्विट्जरलैंड का कैपिटल है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक पॉइंट, मैंने आपको ये फीफा कप मैंने आपको हाल ही पढ़ाया था। मैंने आपको ये पॉइंट फीफा कप आपको हाल ही पढ़ाया था, जब मैंने अभी हाल ही में रिसेंटली मैंने आपको ये स्पोर्ट्स वाला टॉपिक कवर कराया था। तब मैंने वहाँ पे जिक्र किया था फीफा कप, जो कि फुटबॉल में दिया जाता है। कब दिया जाता है, फुटबॉल में दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे उसी के चलते हैं हमने इस बार क्यों टारगेट किया फीफा को। हमने इस बार टारगेट किया केवल हमने फीफा को, यानी कि फीफा कप, क्योंकि मैंने रिसेंटली आपको इसको स्पोर्ट्स वाला टॉपिक में पढ़ाया है। तो आप वहाँ से लिंक कर लीजिए, फीफा यानी कि फीफा कप। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है स्विट्जरलैंड। क्या है, स्विट्जरलैंड, यानी कि स्वीट साउंड ऑफ स्वेटर, स्वीट साउंड ऑफ स्वेटर, स्वीट साउंड ऑफ क्या, स्वेटर। तो देखिए ये स्वेटर। तो आप ऐसे कल्पना करिए कि आप फुटबॉल में ये फीफा कप आपने जीत लिया, आपने ये फीफा कप अपने फुटबॉल में प्राप्त कर लिया। तो आपको क्या मिला, आपको जो कमेटी है उन्होंने एक आपको स्वेटर दिया, उन्होंने स्वेटर दिया पहनने के लिए। तो आप ऐसे कल्पना करिए कि फीफा कप में आपको मिला स्वेटर, यानी कि स्विट्जरलैंड, यानी कि स्विट्जरलैंड जूरिच। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर होगा, जो इसका मुख्यालय होगा, वो जूरिच इसका मुख्यालय होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है वो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। क्या है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है लॉसेन। क्या है, लॉसेन, यानी कि स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, मुख्यालय है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, स्विट्जर, यानी कि स्वेट साउंड ऑफ स्वेटर, स्वेट साउंड ऑफ स्वेटर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटरनेशनल। क्या है, इंटरनेशनल, यानी कि देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल, यानी कि ये क्या हुआ, ये है गेंद। क्या है, ये गेंद। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओलंपिक। क्या है, ओलंपिक, ओलंपिक यानी कि पता होगा आपको, ओलंपिक चैंपियन कौन, नीरज चोपड़ा। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा, जिन्होंने अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीता था। यहाँ पे क्या है, कमेटी। क्या है, कमेटी। तो देखिए यहाँ पे ये इतने लोग कमेटी का निर्माण किए हैं, इन्होंने एक कमेटी बनाई आपस में। ठीक है,
यानी कि हमने स्टेप नंबर 1 को फॉलो कर लिया, हमने यहाँ पे स्टेप नंबर 1 को फॉलो कर लिया। अब बारी स्टेप नंबर 2 की, अब बारी स्टेप नंबर 2 की। देखिए ये जो बॉल है ये सभी के पास है, अज्यूम करिए आप सभी के पास ये बॉल है, क्योंकि ये पूरे इंटरनेशनल से लोग आए हैं, पूरे ये इंटरनेशनल पीपल हैं, ये आपस में ऐसे कमेटी बनाया है। क्या बनाया इन्होंने? कमेटी बनाया है। और ओलंपिक यानी कि नीरज चोपड़ा, ओलंपिक यानी कि नीरज चोपड़ा, इन्होंने ये क्या किया, इन्होंने जब नीरज को चोपड़ा ने गोल्ड मेडल, जब इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, जब ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, तो इन्होंने एक शूटर दिया। क्या दिया इन्होंने? एक शूटर दिया। और ये कहाँ के लोग हैं? ये इस बॉल के लोग हैं, ये अपने पास में बॉल रखते हैं, ये शो करने के लिए कि हम इंटरनेशनल पीपल हैं। यानी कि ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो होगा, इसका जो मुख्यालय होगा वो स्विट्जरलैंड में होगा। कहाँ पे होगा? स्विट्जरलैंड में होगा। यहाँ पे लाउसेन है, क्या है? लाउसेन है। तो यहाँ पे आप थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, तो यहाँ पे जो पॉइंट लिंक होना चाहिए था वो होना चाहिए था लाउसेन। क्या है? लाउसेन। तो आप ये ऐसे लिंक कर लीजिए, लाउसेन यानी कि लाओसुन, लाओसुन यानी कि लाओसुन। तो आपको ऐसे लाओसुन खिलाया गया, आप ऐसे भी अज्यूम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्विट्जरलैंड को ले लिया, तो यहाँ पे कुछ गलती हो सकती है, तो आप चाहें तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं इसको। ठीक है, करते रिवीजन। पहला पॉइंट है यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO। बताना है आपको कि इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पे है। रोम, इटली। बिल्कुल, वो जो पर्सन था, जो वो कृषि विभाग वाला पर्सन था, जो वो एग्रीकल्चर मैन था, उसने घर पे जाके इडली खाया, यानी कि इडली में होगा। और जो रोम है उससे क्या लिंक है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इंटरनेशनल, क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बताना है आपको कि इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय इसका कहाँ पे है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बताना है आपको कि इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पे है। हागियो। बिल्कुल। हाँ भाई, तुम जो ये खेलते हो, किसने बोला? कोर्ट के जजों ने बोला, यानी कि उसको बॉल फेंक के मारा। कौन सा बॉल? जो कि इंटरनेशनल को शो करता है। अगला है द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी कि फीफा। मैंने यहाँ पे फीफा को लिया था, तो बताइए आप कि फीफा जो है ये किस स्पोर्ट्स में दिया जाता है? जो ये फीफा ट्रॉफी है, जो फीफा कप है, ये किस स्पोर्ट्स में दिया जाता है? क्योंकि मैंने आपको स्पोर्ट्स में पढ़ा रखा है। तो बताइए आप कि इसका हेडक्वार्टर और मुख्यालय कहाँ पे है। जूरिच, स्विट्जरलैंड। बिल्कुल, आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो लोग रिच होते हैं वो फुटबॉल खेलते हैं, जो लोग रिच होते हैं वो क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। और स्वेटर यानी कि उनको क्या दिया गया? स्वेटर दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है इंटरनेशनल। क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। बताना है आपको कि इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पे है। बिल्कुल, तो जैसे आपने एकदम एग्जैक्ट है, आप वैसे भी चाहें तो वैसे हैं। आप स्विट्जरलैंड को यहाँ पे कर सकते हैं लिंक, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप इतना ज़्यादा इंटेलिजेंस अपना बढ़ा सकते हैं कि आप स्विट्जरलैंड को लिंक करके भी आप बस एक, आपको करना क्या है? आपको बस लिंक ही करना है, बस आपको लिंक ही करना है, चीज़ें अपने आप हो जाएगी। तो आप वैसे भी अप्रोच कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वैसे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थी हमारी क्लास
हम फिर क्लास लेंगे एक 4:10 पे या फिर 4:05-6 पे क्लास लेंगे। एक दोबारा आपकी क्लास लाइव होगी जिसमें जितने बचे हुए हैं, जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं उनको हम याद करने की कोशिश करेंगे। कुछ इसी प्रकार इसी निमोनिक के थ्रू हम याद करेंगे। तो आप प्लीज़ लाइव आइएगा, ठीक है। तो इस क्लास में बस इतना ही, पढ़ते रहिए। जय हिंद।